कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है और अंदर से लेकर बाहर तक सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न के माहौल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कर्नाटक के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए जो जश्न का माहौल इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में जश्न का माहौल दिख रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं और जिस तरीके तस्वीरों में जो है बराबर लगातार हम बात करेंगे मैडम से। नमस्कार मैम, क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं उपाध्यक्ष हूँ तिलक नगर जिला मैं कांग्रेस से। आखिर ये प्रतीक क्या है, बजरंगबली और गदा लेकर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जय श्री राम का सभी को मानते हैं, सभी भगवानों को। ये जय श्री राम का नारा था। बजरंगबली ने सच्चाई की जीत की है, जिसके साथ प्रभु राम होते हैं हमेशा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर बताते हैं। देखिए, बजरंगबली जी को जैसे बजरंग दल ने कहा था कि श्री राम के नाम का धर्म का वोट वो लेकर जीत जाएंगे। यहाँ पर जनता ने एक वोट जो अपना दिया है वो एक चुनी हुई सरकार जो कांग्रेस सरकार है जो जीत के आई है। ये सच्चाई की जीत हुई है और श्री राम की जीत हुई है। पर बजरंग दल से आप बता रहे हैं, पर लेकिन विपक्ष जो है पीएफआई से तुलना करती है कांग्रेस की। देखिए, पीएफआई से हम विपक्ष को में जो बैठे होते हैं उन पर जो पक्षी पार्टी होती है वो हमेशा अटैक करती हैं, परंतु धर्म की राजनीति नकार दी गई है। कर्नाटक के जितने भी हमारे भाई बंधु पढ़े लिखे हैं उन्होंने यानी कि जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको जीत। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कर्नाटक से इस देश में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, एक ऐसा दल जिसने सरकार बनाए रखने के लिए हर एक निचले स्तर तक चले गए, जातिवाद की बात हो, धर्म की बात हो, और आखिरकार बजरंगबली को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया कि बजरंगबली के सहारे क्या पता चुनाव की नैया पार हो जाए। लेकिन कर्नाटक की जनता ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि बजरंगबली की जो कृपा हुई है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम राजस्थान से शुरू किया है और कर्नाटक में भी हम लोग जो है जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम करेंगे। और आप देखिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस देश का नौजवान और इस देश का किसान सत्ता से बाहर करने का काम करता है। कर्नाटक की जनता के लिए धर्म से ज्यादा कौन सा मुद्दा रहा है जीत के लिए? आप देखिए, कर्नाटक की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में पूरे मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। जब कभी भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बाहर हो जाती है। प्रधानमंत्री जी महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे। 40% कमीशन खोरी का जो कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर चला रहे थे वो पूरी तरह से फ्लॉप शो हो गया। अब जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे तो वो धर्म की राजनीति पर आ गए और देश के प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है कि वो इस प्रकार से एक चुनाव के अंदर जो है भगवान का नाम लेकर और चुनाव मैदान में कूद जाएं और बजरंगबली को चुनाव मैदान में उतार दें। जब बात बजरंग दल और बजरंगबली की हुई तो आखिरकार बजरंगबली का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। कर्नाटक की चुनाव की बात करें तो रिवाज रहा है 38 सालों से सत्ता परिवर्तन का। देखिए, निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से 40% कमीशन खोरी का काम वहाँ पर शुरू किया, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। जनता जो है महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी और अब जब जनता को ये मौका मिला तो इनको सत्ता से बाहर करने का काम जो है इतने बड़े मैंडेट के साथ जो है कर्नाटक की जनता ने किया है। क्या ये जीत 24 के चुनाव में भी नजर आएगी? निश्चित रूप से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले हिमाचल से इनका सफाया हुआ और अब कर्नाटक में इनका सफाया हुआ और आप देखिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर एक वर्ग जो है इस लोगों से त्रस्त हो चुका है। इनके सुशासन, जिसको ये सुशासन कहते हैं, जो वास्तव में कुशासन है, उस कुशासन से त्रस्त होकर आखिरकार देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2024 में ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग देश की सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर ने साफ कहा है कि कर्नाटक की चुनाव की लेकर जनता का सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार रहा है, ना कि धर्मवाद। धर्मवाद की बात करें तो हिजाब का मुद्दा काफ़ी बीजेपी ने उछाला था और हिजाब से लेकर बजरंग दल का मुद्दा भी काफ़ी उछाला गया था, बजरंगबली से भी तुलना की गई थी, लेकिन सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं डूबते नजर आए और सबसे बड़ा मुद्दा जो बढ़कर आया भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और जो है महंगाई के लेकर कर्नाटक में चुनाव जो हुआ तो उसको लेकर कांग्रेस की विजय हासिल हुई है।